तो फिर गाइस आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो मांगा की। तो पिछली बार हम लोगों ने चैप्टर 175 तक पढ़ लिया था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा है चैप्टर 170, 171, 172, 173, 174 और 175। और अब हम लोग देखने वाले हैं 176 सामुराई। ठीक है, तो चलो सामुराई पे हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछली बार जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे कि कोकोशिबो बोलता है इन लोगों ने हम लोगों को सरपास कर दिया, यानी योरीची और कोकोशिबो, मतलब कोकोशिबो बोल रहा है कि योरीची तुमको और मुझे इन लोगों ने सरपास कर दिया है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और हायर लिमिट्स पर पहुँच चुके हैं। इन्होंने गर्दन उड़ा दी है कोकोशिबो की। क्या कोकोशिबो मर गया, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे बोलता है कोकोशिबो कि योरीची जब तुम स्माइल करते थे तब तुम्हें हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बट आई ऑलवेज फाउंड इज डिस्टर्बिंग, मतलब मुझे हर वक्त जो है ये डिस्टर्बिंग लगता था, बहुत ही क्रीपी लगता था। ठीक है, ये पैनल कुछ काम का नहीं है, ये आफ्टर मतलब जब वो लोग फिर से जन्म लेते हैं उसका ये वाला पैनल, तो ये वाला कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये वाला लास्ट वाले पार्ट के साथ मिलता है, मतलब एंडिंग पार्ट। यहाँ पे फिर वो कुछ और बातें बोले जाते हैं, मतलब कोकोशिबो के द्वारा कि एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ देयर वाज नो सक्सेसर फॉर द वेरियस ब्रीदिंग टेक्निक्स, मतलब कोकोशिबो बोल रहा है कि जब हम लोग सोचते थे कि हम लोगों का वेरियस ब्रीदिंग टेक्निक का कोई सक्सेसर नहीं है, मतलब दोनों का ही, मून ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग का, यू सडनली स्टार्टेड व्यूइंग थिंग्स विद ए स्ट्रेंज ऑफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो बोलता है कि योरीची तुम उसके बाद सडनली जो है व्यूइंग स्ट्रेंज, यानी कुछ स्ट्रेंज तरीके से तुम उसको ऑब्जर्व करने लग गए थे। ठीक है, ऑप्टिमाइज करने लग गए थे और तुम स्माइल कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, मैं बिलीव नहीं कर पाया इस कॉन्सेप्ट को कि आखिर दैट ओनली आवर जनरेशन वाज स्पेशल, क्या हम लोगों का, सिर्फ हम ही लोगों का जनरेशन क्या स्पेशल है। आई फेल्ट सिक विथ डिस्गस्ट एंड इरिटेशन, मुझे बहुत ही ज़्यादा फालतू और इरिटेशन हुई। ठीक है, एंड व्हाट डिड यू फाइंड सो अमेजिंग, और तुमने जो फाइंड किया वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। ठीक है, ये बोलता है। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोकोशिबो का गर्दन कट चुका है और तभी हम लोग देखते हैं कि मोइचिरो जो है बोल रहा है कि हाँ हम लोगों ने इसका हेड काट दिया है, हाँ लेकिन अभी तक ये मरा नहीं, कैसे, क्या। हाँ, तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं गेनिया को जो बोलता है डैट ह्यूमन यूज ए ब्लड डीमन आर्ट। ठीक है, यहाँ पे योरीची बोल रहा है मन में कि वो ह्यूमन ब्लड डीमन आर्ट को यूज़ कर सकता है। एंड नो मैटर हाउ मच आई कट डैट वंस अप ही स्टिल वोंट ब्लीड टू डेथ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ये सानिमी का बात कर रहा होता है कि मैं कितनी बार भी काट दूँ ये बार बार ब्लीड होते जा रहा है, मैं डेथ की तरफ जा रहा है बार बार। तब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने गियोमी की तरफ। एंड डेट्स वन स्पीड एंड ग्रोथ ऑफ कंपेयर टू ए डीमन, एक डीमन स्लेयर जिसका स्पीड और स्ट्रेंथ जो है डीमन के कंपैरिजन में है बहुत ही ज़्यादा है, वो सरपास कर चुका है लिमिट्स को। मतलब इसके बारे में बात कर रहा था गियोमी के बारे में कोकोशिबो। फिर कोकोशिबो बोलता है एंड दे आर नॉट यूजिंग ऑफ सन ब्रीदिंग, और ये लोग सन ब्रीदिंग भी यूज़ नहीं करते, बट देयर ब्लेड्स टर्न रेड, पर ये लोग का ब्लेड्स जो है रेड हो चुका है बिना सन ब्रीदिंग यूज़ किए हुए। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता ये सच फ्यूचर को। ठीक है, जस्ट थिंकिंग अबाउट लूजिंग, मैं हार रहा हूँ। मेकिंग मी बॉयल एंड रेज, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, मुझे रेज में दे रहा है, मुझे आई विल नॉट लूज अगेन, मुझे हारना नहीं है। कोकोशिबो बोल रहा है कि मुझे हारना नहीं है। येस इवन इफ दे कट माई हेड ऑफ, यह बिल्कुल, अगर ये लोग मेरा सर को भी काट दे तभी मुझे हारना नहीं है, तब भी। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोकोशिबो सडनली क्या करता है कि अब मोइचिरो को स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। ठीक है, पकड़ने के बाद वो खींच के निकालने लगता है स्वॉर्ड को। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं मोइचिरो बहुत ही ताकत से लगा पड़ा हुआ है। मोइचिरो एकदम नीचे, ये देखो नीचे ये रहा मोइचिरो, तो चढ़ के रखा हुआ है तलवार
और तलवार को पकड़ता निकालने की कोशिश करता है। ही स्टॉप्ड हिज ब्लीडिंग। तब यहाँ पे गियोमी बोलता है इसने अपनी ब्लीडिंग को स्टॉप कर लिया है, हम लोग क्या करें? हाँ, डोंट लेट अप योर अटैक्स। कोई भी अटैक्स को लेट अप मत करो। कीप लाइंग इन नॉट। अटैक करते रहो पूरा तरीके से, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए। डोंट टेल त्योको एंड गेनिया लिव्स गो टू वेस्ट। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि क्या मोइचिरो और गेनिया का मौत को हम लोग इसी तरीके से, मतलब उनकी जो लिव्स हैं, वो लोग जो मेहनत किए हैं उन्हें ज़ाया नहीं कर सकते हम लोग दोनों। मतलब सानिमी को बोल रहा है गियोमी। और फिर यहाँ पे गियोमी बोलता है गा बिंग इन ऑट इट, अभी लाओ, मैं इसे काट डालूंगा, हाँ कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी वो विंड ब्रीदिंग का 8 फॉर्म प्राइमरी गेल स्लैश का यूज़ करता है और चारों तरफ स्लैशेस ही स्लैशेस, ठीक है। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे गियोमी को जो स्टोन ब्रीदिंग का 5th फॉर्म का यूज़ करता है, आर्क ऑफ जस्टिस, और चारों तरफ तहलका ही मचा देता है बिडिम बिडिम करके। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोइचिरो का हाथ पहले ही कट चुका था और वो पट्टी बांध के रखा था ताकि ब्लीड नहीं हो, लेकिन कोकोशिबो ने फिर से उसका हाथ काट दिया और काट के उसे दूर फेंक दिया। बहुत बढ़िया, देखो कितनी बेरहमी से काटा है। और मोइचिरो दूर जाके गिरा और कोकोशिबो ने उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया है, ठीक है। मोइचिरो का वो स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और तभी यहाँ पे देखते हैं माई बॉडी इज नॉट फेलिंग ए पार्ट, इफ़ आई पुल्ड दिस आउट आई विल स्टिल रीजनरेट। यानी कोकोशिबो बोल रहा है कि मेरा बॉडी जो है अभी भी फेल ए पार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं अगर इस स्वॉर्ड को निकालूं तब मैं फिर भी रीजनरेट कर सकता हूं। आई एम नॉट डेड येट, मैं अभी तक मरा नहीं हूं, कोकोशिबो बोलता है। और तभी यहाँ पे बोलता है दे आर द इफेक्ट्स ऑफ हिज स्वॉर्ड एंड हिज ब्लड डीमन आर्ट विल सून डिसअपियर। मतलब कोकोशिबो बोलता है कि उसका स्वॉर्ड, जो मोइचिरो का स्वॉर्ड जो रेड हो गया था, उसका पेन और ये गेनिया का ब्लड डीमन आर्ट जो इसके ऊपर पेड़ उगा दिया है, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, कोकोशिबो बोलता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोकोशिबो का हेड जो है रीजनरेट करने लगता है, ठीक है। देन आई विल ओवरकम डेथ बाय डेथ के, मतलब यहाँ पे फिर कोकोशिबो बोलता है कि इसके बाद मैं डेथ को ओवरकम कर दूंगा और फिर से जीने लगूंगा। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं गियोमी और सानिमी को, जो लोग हमला करते थे। और हमला करने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोकोशिबो वहाँ से तुरंत हट चुका है, मतलब तुरंत। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं दांत, और देख ही सकते हो तुम लोग अब कोकोशिबो क्या ही बन चुका है, एक मॉन्स्टर बन चुका है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हेट करता था, वही बन चुका है। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, खतरनाक बोले तो एकदम खतरनाक। तभी यहाँ पे देखते हैं डैड बास्टर्ड रीजनरेट इट हेड। यहाँ पे सानिमी बोलता है कि वो कमीने ने अपना हेड रीजनरेट कर लिया है। तभी यहाँ पे गियोमी बोलता है कोई बात नहीं, अटैक करते रहो, उसके हेड को हम लोगों को फिर से काटना पड़ेगा और इस बार उसके बॉडी को भी हम लोग काट डालेंगे, फोड़ डालेंगे। तभी लोग दोनों मिलकर अटैक करते हैं। ही इज़ नॉट रीजनरेटिंग एट फास्ट एज मुजान कैन। ये रीजनरेट उतनी जल्दी नहीं कर सकता जितनी जल्दी मुजान कर पाता है, तो हम लोग ट्राई करते रहेंगे अगेन एंड अगेन, गो फॉर, ठीक है। यहाँ पे गियोमी बोलता है ये सब। और फिर लोग अटैक कर देते हैं कोकोशिबो के ऊपर। और फिर कोकोशिबो बोलता है आई ओवरकम इट नाउ एनी काइंड ऑफ अटैक और देन सनलाइट इज़ मीनिंगलेस। यहाँ पे कोकोशिबो अब इतना ताकतवर बन चुका है कि वो बोलता है कि अब कोई भी अटैक या सनलाइट मेरे ऊपर मीनिंगलेस है, कोई भी काम नहीं करने वाला है। तभी यहाँ पे कोकोशिबो बोलता है नाउ नो वन कैन बीट, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और हम लोग देखते हैं सानिमी अपनी स्वॉर्ड लेके वापस आ रहा होता है सामने। और यहाँ पे सानिमी की स्वॉर्ड में हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं कोकोशिबो का। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ दिस, इट्स सो अगली, ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, क्या है, माई ब्रदर इज़ योर ड्रीम टू बी बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई इन द लैंड। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं योरिची की आवाज़ आता है। योरिची बोलता है कोकोशिबो को कि मेरे ब्रदर, क्या ये तुम्हारा ड्रीम था कि तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनो पूरी दुनिया में? हाँ, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब योरिची बचपन में कोकोशिबो को ये चीज़ कह रहा होता है, ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोकोशिबो को जो सामने है, ठीक है। और योरिची बोल रहा है वांट टू बिकम द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई, मैं सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनूंगा मेरे भाई।
मतलब कोकोसीबो को बोल रहा होता है योरिची। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोकोसीबो को, इज दिस व्हाट ए सामुराई लुक्स लाइक, क्या ये वही है, क्या सामुराई ऐसे दिखते हैं, हाँ, इज दिस रियली व्हाट आई वांट, क्या मैं यही चाहता था। हाँ, कोकोसीबो बोलता है क्या मैं यही चाहता था, मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ, क्या सामुराई ऐसे ही होते हैं क्या। हाँ, तभी यहाँ पे को हम लोग देखते हैं कि कोकोसीबो को, ठीक है, जो मोइचिरो को स्वॉर्ड निकाल दिया होता है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि मोइचिरो को स्वॉर्ड से उसका जो उधर का रीजनरेट हो ही नहीं पा रहा होता है। और बोलता है ये क्या, मेरी बॉडी वहाँ से गिर रही है जहाँ पे मोइचिरो ने स्वॉर्ड स्टैप किया था मुझे, मैं रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रहा। तभी गियोमी का जो बॉल और चेन है वो अटैक करता है दोनों ही से, और कोकोसीबो का हेड ऑफ कर देता है, मतलब कोकोसीबो का सर उड़ा देता है धड़ से, और सानी में भी टूट पड़ता है। और दोनों मिलके अपने यूजिंग टेक्निक से कोकोसीबो का खात्मा करने लगते हैं। और कोकोसीबो बोलता है यूज़ ए टेक्निक, आई कांट यूज़ ए ब्लड डीमन आर्ट, मैं एक भी टेक्निक या ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे कोकोसीबो का चिथड़ा उड़ा दिया जाता है दोनों के द्वारा, ठीक है, चिथड़ा उड़ रहा है। नॉट येट, आई शुड बी एबल टू रीजनरेट, अभी तक देर नहीं हुई है, मैं अभी तक रीजनरेट कर सकता हूँ, कोकोसीबो बोलता है। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं स्टिल स्ट्रांग हूँ। तभी हम लोग देखते हैं योरिची को, योरिची बोलता है यू हैव माई सेम थिंग्स माई ब्रदर, मतलब यहाँ पे योरिची बोलता है कि मैं तुम्हें दया की भावना ऐसे कुछ बोलता है, ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, ऐसे कुछ। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोकोसीबो नीचे गिर चुका है, उसके पैर कट चुके हैं, मतलब पूरा धूल में उड़ चुका है। द अनलाइननेस of not admiring my defeat, even through they took off my head, chop me up and crush me, मतलब यहाँ पे कोकोसीबो बोलता है कि मैं अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, जबकि उन लोगों ने मेरा सर उड़ा दिया है, मुझे चारों तरफ से तहस महस कर दिया है, काट डाला है शरीर को, ठीक है। लिविंग इन डिसग्रेस, मैं बहुत ही दुख में हूँ, मतलब कि क्या बोलते हैं यार, उसे दुख लग रहा होता है कि मैं इतनी गंदी लाइफ जिया, डिसग्रेस, ठीक है। हैव आई लिव्ड 100 of years for this, was I so afraid of defeat that I became a monster, मैं बहुत सालों तक जिया, 100 सालों तक, और मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ, और तभी भी मैं अपनी हार को नहीं मान रहा हूँ। डिड आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग इवन इफ इट मीट ईटिंग पीपल, क्या ये मीन करता है कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, वो भी लोगों को खाकर, क्या इसका कुछ मीनिंग बनता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि कोकोसीबो का जो शरीर है वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, और बोलता है डिड आई बिकम दिस मिजरेबल क्रीचर बिकॉज आई डिडंट वांट टू डाई, क्या मैं ये मॉन्स्टर बन गया हूँ क्योंकि मुझे मरना नहीं था, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। नहीं नहीं, योरिची बोलता है। और तभी उसको योरिची का जो है मेमोरी आता है। योरिची बोलता है आई वांट टू बी यू, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, योरिची कहता है कोकोसीबो को। और इसी के साथ कोकोसीबो जो धूल बन के उड़ने लगता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। और नेक्स्ट चैप्टर है यंगर ब्रदर, जिसमें हम लोग योरिची और कोकोसीबो का पास्ट स्टोरी को देखेंगे, यानी उनकी लाइफ स्टोरी को, ठीक है, उनकी लाइफ की स्टोरी, पास्ट की जितनी भी मेमोरीज स्टोरीज़ हैं यहाँ पे देख ही सकते हो तुम लोग। तो ये वाला हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो एक QR कोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करो और मुझे थोड़ा हेल्प कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।